लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा करता है। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि शेयर कैसे खरीद सकते हैं। आम पब्लिक कैसे खरीद सकता है शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकता है। तो आइए देखते हैं। शेयर, जिसे स्टॉक या इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक कंपनी में ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी की संपत्ति और मुनाफे का हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं। शेयर्स खरीदने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट स्टॉक परचेज। इस तरीके का उपयोग करके एक व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकता है। थ्रू ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। निवेशक कैश का उपयोग करने के बजाय कंपनी से प्राप्त होने वाले कैश डिविडेंड का उपयोग करके शेयर खरीद सकता है। ब्रोकरेज फर्म। शेयर्स खरीदने का सबसे आम तरीका है किसी ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से शेयर्स खरीदना। ब्रोकरेज फर्म्स खरीदार और शेयर बाजार के बीच एक मध्यस्थ इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है। आप ब्रोकरेज फर्म्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट में राशि जमा कर सकते हैं और शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म आज के डेट में ऑनलाइन जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे जीरोधा, ग्रोअप, अपस्टॉक, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है जो ये आपको देती है। ब्रोकरेज फर्म आपके बिहाफ में शेयर खरीदेगी और शेयरों को आपके नाम पर होल्ड करके रखेगी। आप सिर्फ ऑर्डर देंगे, शेयर को खरीदने, बेचने और स्टोर करने का कार्य ब्रोकरेज फर्म करेगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता जा रही है, शेयर खरीदना बहुत आसान और सरल हो गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, एंजल वन, रोबिनहुड, ई ट्रेड, अपस्टॉक आदि प्लेटफॉर्म आपको अपने घर में बैठे बैठे ही शेयर खरीदने और बेचने की सहूलियत प्रदान करते हैं। आप एक अकाउंट ओपन करें, उसमें राशि जमा करें और शेयर खरीदने के लिए ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर दें। चौथा तरीका यह है कि म्यूचुअल फंड में एक्सचेंज ट्रेड फंड। शेयर खरीदने का चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड में ईटीएफ के माध्यम से स्टॉक खरीदना। म्यूचुअल फंड कई सारे निवेशकों के पैसों का एक भंडार है, पूल ऑफ मनी, जिससे स्टॉक, बॉन्ड और अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और एक डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। ईटीएफ एक ऐसे प्रकार के इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किया जाता है, बिल्कुल एक स्टॉक की भांति। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर का ट्रेडिंग होता है, बिल्कुल उसी तरह से ईटीएफ का भी ट्रेडिंग होता है। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश करने का यह फायदा है कि यह फंड बहुत सारे स्टॉक का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक का एक बेस्ट बास्केट है। अतः इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपका पैसा स्वतः ही एक डाइवर्स पोर्टफोलियो के स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाता है। आपको स्वयं से स्टॉक पिक नहीं करने पड़ते हैं। महत्व, उद्देश्य और संचालन। कंपनी के पास पैसे जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में शेयर बाजार भी है। इनमें कंपनियां अपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में आईपीओ जारी कर सकते हैं। इससे उन्हें हिस्सेदारी देने के बदले पैसे मिलते हैं। इन पैसों को कंपनियों को वापस लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है और कंपनियां जैसे पैसों का उपयोग अपने तरीके में ही करते हैं, न कि डेबिट के ऋण के रकम जमा करने में, जिसमें उन्हें वो पैसा तो देने ही होते हैं पर साथ ही ब्याज भी देना पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी पब्लिक हो जाती है तो उसके शेयर का शेयर बाजार में ट्रेड शुरू हो जाता है, जिसके बाद कंपनी चाहे तो भी कभी अपने और स्टॉक को बाजार में बेच सकती है, जिससे उसे आगे भी आसानी से पैसे मिल जाते हैं। हालांकि हर स्टॉक उस कंपनी के मालिकाना हक प्रदान करता है, इस कारण कंपनियां अपने कुछ ही प्रतिशत इसे पब्लिक करती है। दाम पर प्रभाव। शेयर बाजार में किसी भी स्टॉक के दाम को शुरुआत में कंपनी तय करती है, जिसके बाद लोगों के द्वारा ट्रेड के द्वारा इसका दाम घटता या बढ़ता है। किसी स्टॉक का कितना दाम होना चाहिए यह आमतौर पर कंपनी के भविष्य में होने वाले लाभ के आसार के साथ साथ उस देश की महंगाई अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है। क्रैश। शेयर बाजार में क्रैश उसके भाव में काफ़ी तेज़ी से गिरावट होने को कहते हैं। इस सबसे बड़े कुछ कारणों में कंपनी को बेकार प्रदर्शन, उसके भविष्य में नुकसान होने की आशंका आदि है। कई बार लोगों में किसी स्टॉक के लिए भरोसा उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसके दाम में काफ़ी बढ़ोतरी होने लगती है, और जब लोगों का भरोसा उससे हट जाता है तो उसके दाम में गिरावट हो जाती है और निवेश करने वाले के लाखों करोड़ों रुपये डूब जाते हैं। कई सारे क्रैश में कुछ चुनिंदे क्रैश 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश, 1973 का क्रैश, 1987 का ब्लैक मंडे आदि है,
जिसने लाखों लोगों का पैसा डुबा दिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।